अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। आज के वीलॉग में ऑफ कोर्स हम एक बहुत ही फेमस न्यूज़ से डिस्कस करेंगे और वो फेमस न्यूज़ है यूके में वोटिंग। 4 जुलाई 2024 को यहाँ पे नेशनल असम्बली या जिसको हम एमपी कहते हैं उसके इलेक्शंस थे और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था यहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान का खद ख़ाल है, यहाँ पे भी दो बड़ी पार्टियाँ हैं और एक पार्टी पीछे तकरीबन 14, 15, 16 साल से एक इक़्तिदार में थी और उसका जो इम्पेक्ट है यहाँ के माशरे के ऊपर, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एजुकेशनल और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट और स्पेशली इमिग्रेशन के ऊपर जो एक ख़ास किस्म का इम्पैक्ट है, वो यहाँ पे फ़ील किया जा रहा था। लोग इस चीज़ को बुरा मना रहे थे कि यार ये महंगाई हो रही है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं और इमिग्रेशन के मसले मसाइल आ रहे हैं और भी लोगों के जो यहाँ पे सोशल केयर के इश्यूज़ हैं, मेडिकल के इश्यूज़ हैं, हेल्थ और तालीम के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहे थे। और वोटों से पहले ज़ाहिर है हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई यहाँ पे लोगों से, अपनी आबादी के लोगों से, अपने यहाँ पे मेंबर्स हैं, पॉलिटिक्स वगैरह के जो लोग हैं, उनसे जो हमारी डिस्कशन हुई तो ये अंडरस्टूड था कि इस दफ़ा ये गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करेगी। और यहाँ पे दो जो बड़ी पार्टियाँ लेबर और डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स पिछले आलमोस्ट 3 हुकूमतों से ही चलते आ रहे थे और वो हर दफ़ा जीत जाते थे, बट इस दफ़ा तकरीबन उनका सफाया हो गया। यानी कि आप ये समझें कि जहाँ पे उनकी 60% के जो उनकी सीटें थी वह रिड्यूस होकर तकरीबन 22-25% तक रह गई हैं और जो लेबरर्स हैं उन्होंने तकरीबन 75% सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल कर ली है। जहाँ तक अभी तक न्यूज़ मैंने देखी थी कल, और जो कैबिनेट है वो भी फॉर्म होना शुरू हो गई है। कुछ वज़ीर जो हैं जिसमें एक पाकिस्तानी ख़ातून भी शामिल हैं, उनको वज़ीर क़ानून बना दिया गया है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आए हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये लोग जो हैं दे लुक आफ्टर द पाकिस्तानी कम्युनिटी। बट यहाँ पे पॉलिटिशियंस का जो इम्पैक्ट है वो वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान में है। वोटों से पहले वादे करना, लंबी लंबी छोड़ना, यहाँ पे भी एक उसी तरह का रवाज है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी बरतानी साम्राज्य से रह के आए हैं तो हमें भी उन्होंने ऐसी ही ट्रेनिंग दी है कि जैसी यहाँ पे ट्रेनिंग है। लेकिन कदरे बेहतर है, यहाँ पे बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकते हैं आपके जी ठीक है जो मर्ज़ी करें। आपका एमपी कुछ भी करेगा, गड़बड़ करेगा, कोई प्रॉब्लम करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप उसको जाके घसीट सकते हैं यहाँ पे। ये एक फ़र्क है यहाँ पे, या फिर अगली दफ़ा उसको वोट नहीं मिलेंगे और वो अपनी सीट हार जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। तो यही एक फ़र्क है यहाँ के माशरे का और पाकिस्तानी माशरे का। अब जी गवर्नमेंट को लाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि जी ये गवर्नमेंट कामयाब हो जाए और इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम जो लोग ज़ाहिर है जो काम काज के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं इंग्लैंड में और वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं, स्किल्ड वर्कर पे आए हुए हैं, या कोई हाईली स्किल्ड पे आया हुआ है, या किसी ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, या जो इमिग्रेशन के जितने इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है उनका ये ख़्याल है कि जो लेबर गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवर करती है इन चीज़ों के ऊपर। और इस फेवर का सबसे पहला नतीजा ये हुआ है कि जी रवांडा बिल जो है वो जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने आते ही सबसे पहले मिस और उसका पहला नतीजा ये हुआ है कि जी जो बरतानी वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर, उन्होंने आते ही सबसे पहले रवांडा बिल जो जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीलॉग में कर चुका हूँ कि रवांडा बिल क्या चीज़ है और इसको कैसे देखा जा रहा है, उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आल दो इसके ऊपर अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन अभी तक 130 मिलियन पाउंड्स खर्च किए जा चुके हैं। रवांडा में कोर्ट्स सेटअप की जा चुकी हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से मूव करने का काम शुरू किया जा चुका है। लेकिन रवांडा बिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिजर्वेशंस थी यहाँ पे कि एक बंदा आ गया आपके पास, उसको उठा के रवांडा में आप शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे से ज़ाइलम अगर उसका थ्रू होता है नहीं होता और फिर वहाँ से उठा के उसको आप फर्दर डिपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो इंग्लैंड में ना रहे। लेकिन कुछ हद तक अगर स्टैट्स पढ़े जाए ना तो
देखने में ये आया है कि तकरीबन 52,000 इमिग्रेंट्स जो हैं वो इन्होंने शार्ट लिस्ट कर लिए थे जिनको इन्होंने रवांडा मूव करना था। पहला तो ये है कि फ़र्स्ट गो में वो 52,000 लोग जो हैं वो तकरीबन बच गए हैं। वो अभी मे बी कि उनको मूव ना किया जाए और वो यहीं पे रहेंगे अनटिल अनलेस कि उनकी ज़ालिम की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर कुछ डिसाइड नहीं हो जाता। सबसे बड़ा मसला जो है कि जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें 2018 तक का जो स्टैट्स अवेलेबल हैं उनमें तकरीबन 1,20,000 गैर कानूनी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। अब जब वो गैर कानूनी तौर पे रहते हैं तो ज़ाहिर उनका बर्डन जो है वो यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ अफोर्ड करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, उनकी अकोमोडेशन का, खाने पीने का, रहने का, सोशल सर्विसेज का, मेडिकल का, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ का, सारी चीज़ें चूँकि उनको अपने जेब से पे करनी पड़ती हैं। तो लोगों के ये अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आप इतना एंटरटेन ना करें क्योंकि हमारे ऊपर ये बर्डन है। बट मिस्टर स्टारमर ने इसको अप्रूव कर दिया है और अपेरेंटली ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि जो बेचारे किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँच चुके हैं और आगे वो कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के जो रवांडा बिल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशानी की हालत में भी थे। तो जी हम भी एक्सपेक्ट करते हैं नई गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने भी ज़ाहिर अपना वोट डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी जो फेवरेट पार्टी थी, जो मेरे ख़्याल में जिसको मुझे डालना चाहिए था, लेबर्स को, मैंने भी उनको वोट कास्ट किया। और यहाँ से भी जो मेरा हल्का है वहाँ से लेबर गवर्नमेंट का जो एमपी था वो सक्सेसफुल हुआ है और वो भी पार्लियामेंट में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट अपेरेंटली जो सबसे पहली अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से रवांडा बिल की कैंसिलेशन की, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, इट्स वेल रिक्वायर्ड और वेल एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी ये कि ये इस तरह से होगा। और आई एम वेरी होपफुल कि ये जो नई गवर्नमेंट है इंशाल्लाह ये इसके ऊपर अच्छा काम करेगी और बाकी जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, कल्चर के, उनको भी एड्रेस करेगी। ये था जी हमारा आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।